हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील राजपूत। हेबिट क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 डिजिट के और 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बताऊंगा और कुछ ही सेकेंड में आपको 3 के और 2 डिजिट के बिल्कुल आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो चलिए देखिए, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट स्क्वायर। ठीक, यानी 2 डिजिट के और 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। चलिए, यानी आपको 10 तक तो स्क्वायर करना ही होंगे। देखिए, एक का स्क्वायर आप ये तो जानते होंगे स्क्वायर किससे कहते हैं। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। चलिए, आप देखने वाले जैसे कि हमने एक संख्या ले ली 15। अब हमें मालूम नहीं है 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम देखेंगे 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कीजिए, ये कितने हैं इसमें, यानी 15 है। 15 क्या करना, अपने को स्क्वायर निकालना है। आप दो फैक्टर कर दीजिए इसका, 1 और 5, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक प्लस बना दीजिए ऐसे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि 10 तक तो स्क्वायर आपको मिनिमम करना ही है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब इनका गुणा करना है, इनका आपस में गुणा करके ऊपर तक का गुणा करना है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब 10 को कैसे लिखना है, यहां से शुरू करना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है अपने को, यहां से शुरू करना है इस अंक से 10 ऐसे। जैसे इससे ज्यादा करने पर, जैसे कि इससे ज्यादा संख्या 3 अंकों तक भी चली जाती है, तो यहां से स्टार्टिंग करके इधर बढ़ते चले जाएंगे, ना कि अपन इस यहां से लिखेंगे। इसके नीचे, पहले अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना अपने को, और इस अंक से नीचे अपन लिखते हुए जैसे ज्यादा संख्या है तो इससे बढ़ते चले। यदि एक ही अंक आ जाता है गुणा करने पर, जैसे 3, 9, 7, 8, 6, तो इसके नीचे ही लिखेंगे, पहले अंक के नीचे ही लिखेंगे, यानी इसके दूसरे अंक के नीचे ही लिखेंगे। और जैसे ज्यादा अंक आते हैं तो इस अंक से लिखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। यानी इस अंक कहने का मतलब ये, इस अंक के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे और इनको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, क्या होगा, 5, 2, 1, 1, 2 हो गया 225। कुछ ही सेकंड, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आप जल्दी जल्दी करोगे तो जैसे आप सीख जाओगे। एक दो उदाहरण और बता रहा हूं मैं, सीख जाओगे तो आप कुछ ही सेकंड में निकाल दोगे अपने आप, आपको सिंपल लगने लगेगा। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे सर इतना इसमें टाइम बर्बाद किया, ऐसे तो 15 गुना 15 कर दे तो भी 225 आ जाता है। अब मैं दे दूं आपको 72। जैसे सिंपल सिंपल संख्या तो कर लोगे, जैसे बड़ी संख्या, यानी ये जो मैं बता रहा हूं 1 से लगा करके 99 तक का बता रहा हूं मैं आपको। यानी यदि इसमें आपको 72 दे दिया जाए, यदि ऐसी कोई संख्या दे दी जाए जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा हो, तो उससे टाइम से बचने के लिए या बिल्कुल सिंपल तरीके से करने के लिए ये तरीका आपको मैं बता रहा हूं। जैसे कि ले लिया अपन ने 16 ले लिया, 16 की स्क्वायर कितना होता है हमें मालूम नहीं है, तो 16 की स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे प्लस बनाएंगे। 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी 12 और इसके नीचे ये, और इसको जोड़ दो बस। 6, 3, 2, 5, 1, 1, 2, 206, ये आपका। ठीक, और भी ले सकते हो, जैसे कि 87 ले लो, इसका प्लस ऐसा निशान बनाओ। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 7 का 49 स्क्वायर। ठीक है, अब 8, 7, 56, 56 दूनी कितना होता है, 112। अब आगे ना 112। अब एक मैंने आपको बताया था, इस पहले अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, यहां से स्टार्टिंग करना है 112, यानी 2, 112, फिर 1, फिर 1, इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है और इसको जोड़ दो बस। 9, 4, 2, 6, 4, 1, 5, 6, 1, 7, ये इसका स्क्वायर निकलेगा। क्लियर यहाँ तक? और भी उदाहरण देखिए, और भी उदाहरण है, जैसे कि मैं 99 ले लेता हूं। 99 का स्क्वायर देखिए,
तो वही प्लस का निशान है, 9 नामे 81 और 9 नामे 81, ठीक। और यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, यानी 2 अंक होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यदि नहीं आता है, जैसे 2 डिजिट नहीं आते तो 0 लगा लेता हूँ, आगे मैं बताऊंगा। तो अब इनका गुणा करेंगे, 9 नामे 81 और 81 दूनी कितना होगा 162, ठीक। और इसको जोड़ देंगे, 1 10 0 हासिल बचेगी 1 और 1 यहां पे आ जाएगा, 1 6 7 7 और 1 8 8 और 1 9, यही आपका आंसर होगा। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको 2 डिजिट के बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक और देखिए आप 21 का देखिए, जैसे मैं बोल दूं आपका 21 का स्क्वायर निकाल। अभी मैं आपको 0 की बात बता रहा था ना, वो बात देखिए। चलिए, प्लस बनाया, 2 का स्क्वायर किया, कितना आया 4 आया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 डिजिट यानी 2 अंक आना चाहिए, तो 2 अंक नहीं आ रहे क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जबकि हमें 2 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे 0 और 4 लगा देंगे, ठीक है ना। 2 अंक बनाना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ रहा है, हमें क्या लगाना 1 0 और 1 कर देंगे, ठीक है। 2 डिजिट बनाना है, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 4 आएगा। तो 4 यहां से स्टार्टिंग, मैंने कहा एक सिंगल अंक आता है तो इसी के नीचे से स्टार्टिंग करना है, 4 4 के 4। अब इसे जोड़ दो, 1 की 1 4 4, 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441, यही आपका आंसर। और आप बिल्कुल फास्टली तरीके से इसे कर सकते हैं, स्क्वायर कैसे निकाला जाए। ये तो 2 डिजिट के बता रहा हूं, अभी 3 डिजिट के भी बताएंगे। यानी इसी तरीके से आप 1 से लगा करके 99 तक के स्क्वायर बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए, अब आगे मैं आपको बता देता हूं 3 डिजिट के, बिल्कुल अच्छा लगा होगा तरीका आपको। अब 3 डिजिट के देखिए, इसमें जो है आप 100 से लगा करके 99 तक के निकाल सकते हैं, 999 तक। कितने 100 से लगा करके 900, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ना, उसमें 100 से लगा करके 999 तक के आप क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा। 100 150 200 300, है ना। और इसी तरीके से आपको बेस मानना पड़ेगा फुल रेंज में। देखिए, मैं ले लेता हूं 102, ठीक। अब 102 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अब आप देखिए 100 बेस लेके चलते हैं तो 100 से ज्यादा कितना है 2 है। यदि से अपन तोड़ते हैं तो 100 अलग 100 प्लस 2, है ना। तो कितना है 2 ज्यादा है, एक बार से प्लस में 2 लिखेंगे और एक बार से माइनस में 2 लिखेंगे, ठीक है। और इस 2 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। और जो स्क्वायर करे, यहाँ पे जो स्क्वायर करते हैं वो 2 डिजिट में आना चाहिए। यदि नहीं आता तो मैंने आपको बताया 0 लगा देते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन 0 और 4 रख देंगे, ठीक। अब क्या करना है अपने को, एक बार 102 में 2 जोड़ना है, 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, गुणा। और एक बार 102 में घटाना है, तो 102 में 2 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 से ही भाग देना है अपने, 100 से 100 कटा, बचा कितना 104, और 104 यहाँ पे रख देंगे, यही आपका आंसर होगा। यानी 102 का स्क्वायर ये होगा 104 0। चलिए, और भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि ले लेते 105, 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर देखिए, अब इसमें 100 बेस, क्योंकि 100 बेस को मानेंगे 105 है, तो एक बार से प्लस 5 करेंगे और एक बार से माइनस 5 करेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा 5 है, 100 बेस माना अपन ने। तो क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, बस। और फिर 105 में एक बार 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर गुणा, 105 में एक बार 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर बटे में से 100 से भाग दे दो, 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा 110। आप सोच रहे होंगे सर कि भाई 100 से 100 तो आप वैसे ही काट रहे हो, इतना ताम झाम क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तो डायरेक्ट 105 में क्या करो 5 जोड़ के डायरेक्ट लिख दो। अरे इसका आपको आगे जाके देखना पता चलेगा, इसका यूज क्यों बता रहा हूं मैं आपको। इसका जैसे कि अभी तो 100 बेस मान है, यदि 200 बेस मानेंगे फिर
फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर ये होगा आपका। और भी इसके उदाहरण मैं बता देता हूं, जैसे कि 115 मानो, 115 का स्क्वायर, तो 115 का 100 बेस है ही, तो प्लस 15 करेंगे सर, एक बार करेंगे माइनस के 15। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, लेकिन हमें तो चाहिए 2 डिजिट चाहिए, कितना 225 होता है ना, लेकिन हमें तो 2 डिजिट तक ही रखना है। तो 225 ये दो है ना, ये 225 आया है जैसे, तो ये 25 हमें तो 2 अंक तक चाहिए, लेकिन ये 2 और बच गया, इसे अपन क्या मान लेंगे, कैरी मान लेंगे, यानी हासिल मान लेंगे अपन इसे। चलिए इसे हासिल माना अपन ने, 25 यहाँ पे लिख दिया। अब 115 में 15 एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 115 में एक बार 15 अपन घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 से अपन भाग देंगे, ये कट गया, 130 और 2 कितना हो गया, 132। यही आपका आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यदि आप 115 गुणा 115 करो तो बहुत लेंथी हो जाएगा और टाइम भी आपका काफी बर्बाद होगा। यदि सिंपल वे में निकालना है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए अब चलते हैं अपन 200 के बेस को मान करके। 100 का बेस समझ में आ गया होगा। अब 200 के बेस, अब देखना है इसका, इस गुणे का अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलकुलेशन आप काम करते हो। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, यदि 100 बेस है तो आप डायरेक्ट क्या करो, जैसे मैंने बताया 106 का बताया, तो आप क्या करो, एक बार प्लस 6 करो, एक बार माइनस 6 करो, और क्या किया, 6 36, यानी 6 का स्क्वायर 36, और 106 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया, 112 हो गया। ये आंसर है। लेकिन यदि 100 बेस में आता है तब जाके ऐसा डायरेक्ट करना है। यदि आ जाता है 200 के बेस में तो वो देखें क्या करते हैं। सीख चुके हैं अभी, आपको आया होगा समझ में। अब 200 के बेस को लेके चलते हैं। चलिए 200 के बेस में आपको बता दो, जैसे 204 है। अब आपको समझ में आएगा, जो मैं आपको गुणा बता रहा था वो गुणे क्यों कर रहा था, अब आपको समझ में आएगा बिल्कुल। 204 का स्क्वायर जैसे लेते हैं तो कितना, 200 के बेस लिया तो कितना ज्यादा है, 4, तो प्लस 4 एक बार करेंगे, माइनस 4 एक बार करेंगे, इसका स्क्वायर करें 4 का, और 4 चौक 16। ठीक, उसके बाद में 4 चौक 16, फिर देखो 204 में 4 जोड़ेंगे एक बार, 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208 आएगा, 204 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। फिर भाग मैंने आपको बताया 100 का देना है, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 2, 208 का गुणा 2 बार करना तो कितना आ जाएगा, 416। ये आपका आंसर। यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, देखिए 100 के बेस को लेके चला तो आपने क्या किया, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, जैसे 100 के बेस को अभी आपने लिया था ना 104 पे, जैसे लेके देखता हूं, तो प्लस से एक बार 4 किया, और एक बार अपन ने क्या किया, माइनस 4 किया, फिर आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, 16 आया, फिर एक बार क्या किया आपने, 104 में 4 घटाया, 104 में 4 जोड़ा। अपन यदि सिंपल ऐसे कर देते, जैसे 104, जैसे 104 104 में अपन ने 4 जोड़ा, तो 104 में 4 और 108, और 104 में 4 घटाया तो कितना आ गया, 100, और भाग 100 का दिया। अब 0 से 100 से 100 कट जा रहा था तो बच कितना रहा था, 108। इससे सिंपल वे में क्या था, क्योंकि यहाँ पे 100 का भाग 100 में दिया, कितना आया यहाँ पे 1, और 108 गुणा 1 किया तो कितना आएगा, 108 ही तो आएगा। ठीक है ना, और ऐसा यहाँ पे किया हमने, देखिए 100 का भाग यदि मैं 2 से में दूंगा तो 2 आएगा। ठीक, अब 208 गुणा 2 करूंगा तो कितना आ गया, 208 गुणा 2 करूंगा तो 416 आएगा। अब ऐसे यदि 200 के बेस में करूंगा तो 100 का बेस आता है तो उसमें डायरेक्ट 1 का गुणा यदि जोड़ के तुरंत रख दो, वही आंसर होगा आपका, क्योंकि 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या की जो संख्या होती है। अब बात आती है 200 के बेस की। 200 के बेस में यदि आप जो भी आता है उसमें यदि इसे जोड़ने के बाद में उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। यदि 300 का बेस लेके चलते हैं, 300 बेस में आप मल्टीप्लाई 3 का कर दो, 4 में 4 का कर दो, 5, जितना भी आता है 999 तक का जितना भी आता है उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए देखिए अगला मैं आपको बता दे रहा हूं उदाहरण 208। देखिए 208 का स्क्वायर। अब 208 के स्क्वायर में अपन क्या करेंगे, देखिए एक बार प्लस 8 करेंगे, एक बार माइनस का 8 करेंगे। ठीक, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना, 64। 208 में 8 जोड़ देंगे, 208 में 8 जोड़ेंगे 216। अब 216 का मैंने बताया डबल कर दो, देखिए 208 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 होगा। फिर गुणा 208 में 8 घटाया तो 200 बचा, भाग 100 का देंगे, 100 का भाग 200 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 का, 216 दूनी कितना होता है, 432। ये हो गया। ठीक, अब चाहते
चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि भाई डबल इसका क्यों किया। ठीक, अब 208 और 8 जोड़ दो, इसमें कितना होगा 216, 216 का डबल कर दो क्योंकि बेस आपका 200 का है। चलिए अब आगे देखते हैं उदाहरण इसी के, जैसे 195 लेते हैं, 195 स्क्वायर, बेस 200 मानेंगे क्योंकि यदि 100 बेस मानते हैं तो भी सही होगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन में हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें +5 करेंगे और एक बार -5 करेंगे। ठीक, 5 का स्क्वायर 25। अब 195 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, वही मल्टीप्लाई 2 का करना है। यदि 195 में 5 घटाएंगे तो 190 होना है। अब 190 का डबल कर दो, देखिए 195 में यदि मैं 5 जोड़ता हूं तो 200 हो जाएगा, और यदि 195 में 5 घटाता हूं तो 190 हो जाता है। और यदि 100 भाग में 100 का भाग दूंगा तो 100 का भाग 200 में दूंगा, 2 बार जाएगा, 19 का गुणा 2 से करोगे तो 380 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इसको, यानी ये आप नहीं कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहे तो इतने कैलकुलेशन ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। आप डबल डायरेक्ट करना चाहें, जैसे 195 में 5 घटाए 90, 190 दूनी 380, बस तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब 300 के बेस से लेके चलते हैं, जैसे एक बेस 295 कर लेते हैं। ठीक है, अब 295 देखिए, अब 300 बेस से 295 का स्क्वायर अपने को बताना है। 300 का बेस और बताया था, आप चाहे किसी कितने का बेस हो, आप जैसे 300 का बेस है तो 3 का मल्टीप्लाई, 200 का तो 200, 2 का मल्टीप्लाई 4 का तो 4 का, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 300 का बेस से लेके आपको बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो +5 करेंगे एक बार -5 करेंगे, 25 आपका इसका स्क्वायर करने पर आएगा। अब 295 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, गुणा 295 5 घटाएगा तो 290 होगा, बटे में 100 कर देंगे। अब 100 से इसको 300 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब 290 गुणा 3 करेंगे। ठीक है, अब 290 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 29 29 87 होता है ना, तो 870 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आपके 3 से बेस से भी आ गया आंसर। अब आप ऐसे किसी कितने भी लेके देख सकते हैं 199 तक का, तो आपको बिल्कुल यही प्राप्त होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो आते हैं। अब देखते हैं, एक मैं आपको 150 के बेस से लेके बता देता हूँ, 155 थोड़ा मिटा देता हूं मैं, 155 से देख लो। जैसे आगे संख्या 155, तो 155 मैंने बताया 150 का बेस भी ले सकते हो, तो इसका स्क्वायर करना, एक बार +5 करो, एक बार -5 करो, इसका स्क्वायर 25, 155। ठीक, 155 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155 में 5 जोड़े तो 160 हो जाएगा, और एक बार इसको घटाएंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक, और भाग 100 का देना ही है इसमें। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 5 × 15, 5 × 10, 3/2। अब 2 का भाग इसमें दे दो, 2 × 8 16, 80, 8 × 24 यानी 240। यही आपका आंसर। ठीक है, चाहे आप किसी का भी बेस लेके कर सकते हो, ठीक है ना, जितने का बेस लिया है और उसी हिसाब से आप कर सकते हो। यदि 200 का लिया तो 2 का, 3 का किया तो 3 का। अभी मैंने 155 का लिया है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन में गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आया 240, 240 बस आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल देखिए। अब एक बात और देखिए, किसी भी संख्या के, जैसे अपन स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर का जो जैसे कि मैंने 6 का स्क्वायर, अगर 6 का स्क्वायर के लास्ट अंक क्या है 36 आया 6 का स्क्वायर, और लास्ट अंक क्या है 6। किसी भी संख्या के स्क्वायर के जो लास्ट अंक होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। देखिए क्या क्या एक से लगाकर 10 तक देखिए अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें देखिए 1 4 9 6 यानी 1 हो सकता है, क्या इसमें 2 है, 2 नहीं हो सकता, तो 2 नहीं हो सकता।
देखो लास्ट अंक 3 हो सकता है, 3 भी नहीं है, देखिए 1 से लगा करके 10 तक के देखिए 3 है क्या किसी का लास्ट अंक, तो 3 भी नहीं हो सकता। क्या 4 है, 4 है, 5 भी है, 5 भी है, 6 है क्या किसी का लास्ट अंक, 6 भी है, 7 है क्या, तो 7 नहीं है, तो 7 भी नहीं हो सकता। क्या 8 है, 8 भी नहीं हो सकता। 9 है क्या, 9 है, और 0 भी है। तो क्या क्या हो सकता है देखिए 1 4 5 6 9 और 0, ये अंक हो सकते हैं। किसी भी संख्या के स्क्वायर का लास्ट अंक क्या हो सकता है, 1 4 5 6 9 0। चलिए इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने एक संख्या दी आपको, संख्या है 2704। 2704 का अपने को वर्गमूल निकालना है। हालांकि इसी तरीके से इस तरीके से भी निकल सकता है। कैसे, 2704 लिया, इसको 2 से काटा, 2 2, फिर जो उनके आते हैं उनका पेयर बनाते हैं, 2 2 पेयर से फिर उनका गुणा कराते हैं, जो आता है वो आपका क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। लेकिन ये थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाती है और इसको करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल कुछ ही समय में, कुछ ही सेकेंड में आ जाए आंसर, तो उसके लिए ट्रिक है। देखिए इसमें अपने को क्या करना है, देखिए लास्ट के 2 अंक यानी स्क्वायर, यानी 2 लास्ट के 2 अंक लेना है अपने को 2, और इसका देखना है इसका स्क्वायर करना है। यानी ये कौन, देखो मैंने आपको बताया था 4 किस किस में आ सकता है, एक तो 2 में आ सकता है, और किस में आ सकता है 4, देखो 2 का संबंध 8, ठीक है, और 3 का 7 से, अब देखना, और 5 का 5 से ही रहेगा, ठीक, और 6, 4 का किससे हो जाएगा आपका 6 से, ठीक है, और फिर 1 का हो जाएगा आपका 9 से। चलिए क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 है और 9 के स्क्वायर के लास्ट में भी 1 है, ठीक है, क्योंकि यदि ऐसी सिचुएशन बनती है या तो 1 होगा या 9 का स्क्वायर होगा, या तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा। 2 पॉसिबिलिटी से देखते हैं अपन। जैसे आ जाता है लास्ट में 4, और किसमें 4 है लास्ट में 8 में, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब देखते हैं आगे, थोड़ा इतना जितना मैं बता रहा हूं आप उतना देखते चलिए, उतना समझते चलिए। देखो या तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आ रहा है इसमें, और 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है लास्ट में, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। देखिए 9 इसमें भी आ रहा है लास्ट में, क्योंकि 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है 3 के स्क्वायर, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है, वो देखिए कैसे। अब देखिए 4 है तो 4 क्या हो सकता है, एक तो 4 या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है ये, और या फिर किस में आ सकता है ये 9 के स्क्वायर में, सॉरी 8 के स्क्वायर में आ सकता है, क्योंकि 4 इसमें 8 के स्क्वायर में भी है ना, 4 ये और 4 ये। तो आप क्या लिख सकते हो, एक बार 2 लिख दीजिए, क्योंकि 1 से लगाकर 10 तक तो स्क्वायर आपको रटे होंगे, वैसे याद होंगे। 2 से लगा करके 8 देखिए, क्योंकि एक तो 2 में आ रहा और 8 में आ रहा 4, और किसी में नहीं आ रहा, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। चलिए अब बच्चा 27, इसका काम खत्म। अब बच्चा 27, अब 27 को देखिए, 27 को देखिए ये किसके बीच में, किसके स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है, है क्या है, 6 का स्क्वायर क्या है 36 है। 25 और 36 के बीच में 27 आता है, किसने 25 और 36 के बीच में, यानी 5 और 6, क्या है 5 और 6, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर होगा या फिर किसका होगा ये 6 का स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है 27 आता है। तो हमें दोनों संख्या उतार ली। अब जो सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या, उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे भी रख देंगे। अभी अपने को एग्जैक्ट ये पता नहीं चल रहा है क्या 52 है या 58 है। अब इसका पता करेंगे, देखिए अब इसका क्या कीजिए, इनका आपस में गुणा कराइए, 6 पंजे, इनका गुणा किया कितना तो आया 6 पंजे 30। यदि ये संख्या इससे बड़ी होती है तो बड़ा आएगा, ठीक है ना, कौन सी, इस संख्या से यदि ये संख्या बड़ी होती है ना तो बड़ा आएगा आंसर। यदि इस संख्या से ये संख्या छोटी होती है तो आंसर अपना छोटा है। तो 30 हमेशा इस संख्या से क्या है, बड़ा है, तो यानी ये संख्या छोटी होगी ना इस संख्या से, यदि ये संख्या बड़ी होती तो बड़ा आंसर आता है, ये संख्या इस संख्या से छोटी है ये वाली, तो छोटा आंसर आएगा आपका ये 52 वाला, यही आपका आंसर, यानी किसका वर्गमूल है 52, इसका आंसर क्या होगा 52 होगा।